हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के बारे में। उत्तराखंड का एलटी का एग्ज़ाम जो है वो 2024 में होना है। नवंबर में इसकी नोटिफिकेशन आनी है और इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक डाउट जो है वो अभ्यर्थियों में जनरेट हो रहा है, जो हर बार ही होता है लगभग लगभग, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाते हैं, या ऐसा चीज़ें होती हैं कि क्या उत्तराखंड से मैं पढ़ा हुआ हूँ और मैंने उत्तराखंड का मेरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र है अपना, और मैं पढ़ा कहीं और से हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद बात ये आती है कि आयु सीमा कितनी होगी एलटी के लिए। इस सब जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वाली वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं सहायक अध्यापिका की सामान्य के लिए, तो उन्होंने बोला क्या है इसके लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में, मतलब या इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों, यानी सिर्फ भी कोई भी दो, यानी भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो या इतिहास हो, या इनमें से कोई भी दो हों, दो विषयों के साथ में स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन उसकी होनी चाहिए। ठीक है। और उक्त दो विषयों में से एक तृतीय विषय, ठीक है, वर्ष तक रहा हो, शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक रहा हो। ठीक है। तृतीय वर्ष तक रहा हो मतलब एक विषय, और दूसरा विषय जो है वो द्वितीय वर्ष तक कम से कम रहा हो आपका। ठीक है। तो जो भी आपने विषय से करा होगा, एक को तो 2 साल तक कम से कम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। या ऐसा होना चाहिए कि एक विषय, जैसे आपका सपोज करो भूगोल है, आपने सेकंड ईयर तक उसको पढ़ा हो, और कोई और जो दूसरा विषय है वो कम से कम 3 साल तक आपने पढ़ा हो, जो इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से। उसके बाद किसी राजकीय या सरकार से प्राप्त मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो, या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि हो, आपका बीएड हो या एलटी का डिप्लोमा हो। ठीक है। या एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे बीए एड जो होता है, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास विषयों में से किसी दो विषयों में उत्तीर्ण किया हो आपने। तो अगर आपने ये सब कर रखा है इनमें से कुछ भी, तो आप क्या है, एलिजिबल हो। उसके बाद आ जाते हैं गणित के ऊपर। गणित में क्या क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं। गणित में ये बोल रहे हैं कि आपके पास में एक गणित, ठीक है, और दूसरा भौतिक विज्ञान विषयों के साथ, विज्ञान स्नातक की उपाधि हो, यानी आपके साथ में जो आपके ग्रेजुएशन में हो, एक तो गणित और दूसरा जो है भौतिक विज्ञान, ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। परंतु तृतीय वर्ष में गणित या भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। ठीक है। तो इन्होंने वही अनिवार्यता इसमें भी दी है। उसके बाद बोला है किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा विधि द्वारा या बीएड की उपाधि, ये सेम ही है। और एनसीईआरटी से इंटीग्रेटेड कोर्स से बीएससी एड अगर आपने करा है तो भी आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है। उसके बाद सहायक अध्यापक हम बात करते हैं विज्ञान के ऊपर। विज्ञान में आपको बोल रखा है 3 विषयों के ऊपर, एक है रसायन विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान, तीसरा है वनस्पति विज्ञान, यानी केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। ये तीनों आपके होने चाहिए स्नातक में। ठीक है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में। उसके बाद एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या बीएससी ऐड करा हो आपने रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों से। ठीक है। चौथा है हिंदी। हिंदी के ऊपर अगर हम बात करें, हिंदी में जो क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, उन्होंने बोला भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा जो है संस्कृत विषय के साथ में उत्तीर्ण की हो आपने। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर तक संस्कृत विषय ना रहा हो तो उसके लिए भी उन्होंने बोल रखा है, तो स्नातक पर संस्कृत विषय
अवश्य होना चाहिए उसके पास में। अगर मान लेते हैं इंटरमीडिएट तक संस्कृत नहीं है, स्नातक पर जो है उसने एक संस्कृत सब्जेक्ट लिया है, तो भी वो एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद तो वही बोला है, एलटी या डिप्लोमा या तो बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए बीए एड का। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। संस्कृत जो है वो विषय के रूप में उन्होंने मांगा है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है भारत में संस्कृत के ऊपर, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर तक जो है वह हिंदी विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी विषय एक अनिवार्य रूप में होना चाहिए उसके पास में, उन्होंने ये बोला है। उसके बाद नीचे की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, बस एक संस्कृत में उन्होंने ये बोली है, संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि उनकी होनी चाहिए। ठीक है, और संस्कृत के बाद में हम आ जाते हैं उर्दू के ऊपर। उर्दू की वैकेंसी वैसे तो कम निकलती है क्योंकि इसमें कोर्स बहुत कम बच्चे करते हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत कम कंपटीशन भी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आप एक पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में उर्दू के लिए क्या क्वालिफिकेशन दी है इसको पढ़ते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, इसके साथ में ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि इसकी होनी चाहिए अभ्यर्थी की। उसके बाद बीएड या एलटी का डिप्लोमा, कोई ना, बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की डिग्री होनी चाहिए या एलटी का डिप्लोमा इसका होना ज़रूरी है बच्चे का। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। अंग्रेज़ी में दोबारा से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपकी अंग्रेज़ी साहित्य से। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, एलटी डिप्लोमा हो या बीएड की डिग्री हो चल जाएगा। एनसीईआरटी से इंटीग्रेटेड कोर्स करा है अगर तो भी चल जाएगा। ठीक है, बंगाली के लिए भी यही है। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, स्नातक की उपाधि या बीएड या एलटी डिप्लोमा। ठीक है, ये होना चाहिए। पंजाबी के लिए भी यही है। पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी यानी पंजाबी में ज्ञानोपाधि पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ में होनी ज़रूरी है, इन्होंने ये भी बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद कला की बात करें तो कला में उन्होंने बोला भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग या फाइन आर्ट्स, ठीक है, जिसको पेंटिंग बोलते हैं, विजुअल आर्ट पेंटिंग, ठीक है, विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यह अनिवार्य है। ठीक है, और किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए इनकी। ठीक है, और अगर उन्होंने बीए ऐड करा है 4 वर्षीय तो भी वो चल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं शारीरिक शिक्षा के ऊपर। तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए और बीपीएड अगर हो आपका, ठीक है, तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि भारत में विधि द्वारा संगीत के लिए स्थापित किसी विद्यालय से संगीत में स्नातक की उपाधि एलटी डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से या अगर आपके पास में ये नहीं होता तो विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उन्होंने नाम स्पेशली बोला है तो इसी से ही होना चाहिए। संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे महाविद्यालय से संगीत में विशारद की उपाधि होनी चाहिए, या उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत में विशारद की उपाधि होनी चाहिए, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकर होना चाहिए। तो उन्होंने देखो नाम 2 ही चीज़ों के दिए हैं, या तो उत्तराखंड या तो इलाहाबाद के। अगर आपकी इसमें से है तो ठीक है, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। गृह विज्ञान में उन्होंने क्या बोला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, एलटी डिप्लोमा या बीएड की उपाधि होनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से वाणिज्य का भी नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, स्नातक की उपाधि और बीएड मांगा है। अब बात ये आती है कि जब भी अभ्यर्थी एलटी का फॉर्म भरते हैं तो उनका सीटेट टेट क्या क्या क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपका इसमें एलटी में चयन या नियुक्ति हेतु आपका यूटेट 2 क्वालिफाई हो, या तो ठीक है, या तो सीटेट 2 क्वालिफाई हो। तो दोनों में अगर दोनों में से कुछ भी आपका क्वालिफाइड है तो आप इसमें क्या है, एलिजिबल हो। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आयु की गणना की। आयु जो होती है ये अभी नोटिफिकेशन आपको ही पता है नवंबर में ही आएगा, बट आयु जो है वो 40 से 42 ही रखी जाती है हर बार।
तो याद रखिएगा पिछली बार जो आयु थी वो आयु सीमा 42 ईयर्स थी, ठीक है। 21 से ज़्यादा और 42 से कम आपको बोली गई थी। अगर आप 42 के अंदर अंदर आते हो तो आप एलिजिबल मान सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो ये छूट आपको दी गई थी पिछली बार, अगर आपको याद होगा 40-42 के आसपास आप मान के चलिए, इस बार भी यही रहेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। फिर भी अगर मतलब किसी आदमी को या किसी मनुष्य को यानी किसी इंसान को अगर छूट चाहिए तो उसमें कुछ उन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है कि राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि या राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा धारक हों, उन्हें आयु में अधिकतम छूट दी जाएगी, ठीक है। विभाग सेवा में अगर उन्होंने सेवा की है तो ये छूट जो होगी वो अधिकतम तो दी जाएगी, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीयता। चलिए वो तो आपको पता ही होगा, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, ठीक है। और ये नीचे इसका लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम बात आ जाते हैं इसके ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो 13 पॉइंट में उन्होंने मेंशन भी करी है। उन्होंने बोला है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वह अभ्यर्थी ही पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, याद रखिएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ठीक है, या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा जो है वो उत्तराखंड राज्य से ली हो, ठीक है। यानी जिसने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर उत्तराखंड से किया है तो वो उसके लिए क्या है, पूरी तरह से एलिजिबल है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तराखंड राज्य से आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहाँ का नहीं है लेकिन आप स्थायी निवासी हो उत्तराखंड के तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब आपने अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तराखंड का है तो भी आप एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। हाई स्कूल अगर इंटरमीडिएट बाहर का है तो एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको कंसीडर करनी है और बातें याद रखनी है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर उत्तराखंड का है तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं और इसमें राष्ट्रीयता वगैरह ये सब, चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति में ये बोल रखा है एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से हर कोई ही फॉलो करता है ना आजकल के ज़माने में। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। बाकी ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ये सब दोबारा नवंबर में भी फॉर्म आएगा, इसको हम और क्लियर कर देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।